तो बेटा मैं आपको पिछली क्लास में भी ये चीज समझा चुका हूं कि जो वेरी फाइन जो पार्टिकल्स जो होती हैं, वेरी जो फाइन जो पार्टिकल्स होती हैं जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेसिकली शॉर्टर वेवलेंथ के कलर को क्या करती हैं बेटा, स्कैटर करती हैं। इट मींस उससे ये पता चलता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ के जो कलर्स जो होते हैं उनके पास में लेस स्कैटरिंग पावर होती है, और ये मैं आप लोगों को रिलेटिव ऑफ स्कैटरिंग में भी आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो आज की क्लासेस होगी बेटा एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाले। तो देखो बेटा सबसे पहले इसमें हम क्या कंसिस्ट करेंगे। मान लीजिए कि बेटा मेरे पास में यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर मैंने क्या रख दिया बेटा, एक मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सोर्स रख दिया, व्हाइट लाइट का सोर्स है, व्हाइट लाइट सोर्स। ये कहां पर प्लेस है बेटा, इस कॉन्वेक्स लेंस के कहां पर बेटा, फोकस पर प्रेजेंट है। तो कोई भी जो सोर्स जो होता है बेटा, उससे जो रेज ऑफ जो लाइट जो निकलती हैं वो फर्स्टली डाइवर्स होती हैं। कैसी होती हैं, फर्स्टली डाइवर्स होती हैं। तो इससे रेज ऑफ लाइट, ये मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन दिखा दी जहां से मैं क्या कराऊंगा, इस लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा। अब इस पर मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करी बेटा, मतलब इससे डाइवर्जिंग पैरेलली, मतलब इससे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी इस वाले सोर्स से, और वो किस पर फॉल होगी बेटा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट किस पर फॉल होगी, कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल होगी। तो ये हमारी एक डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। तो ध्यान रखें इस चीज को, मैं आपको पिछली क्लास में भी ये चीज बताई थी कि बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के कहां पर होता है बेटा, फोकस पर होता है, तो उससे जो रेज ऑफ लाइट जो निकलती है, जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है बेटा, पैरेलल, तो इसके कहां से चली जाती है, फोकस से चली जाती है, और दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट कैसे निकल रही है बेटा, डाइवर्जिंग है, बट जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वो रे ऑफ लाइट बिकम्स क्या होगी बेटा, पैरेलल होगा। तो जब ये अगर मैं कोई वाइट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करूंगा तो इससे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा बेटा, इनको इनकी क्या बना देगा बेटा, एक पैरेलल बीम प्रोड्यूस करेगा बेटा। क्या प्रोड्यूस करेगा, पैरेलल बीम। इस तरीके से पैरेलल बीम प्रोड्यूस होगी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है बेटा, अब मैंने इसके पाथ में इसके पाथ में मैंने एक बेटा एक ग्लास टैंक ले लिया, ये यहाँ पर इसके पाथ में मैंने रख दिया एक ग्लास टैंक, और इस ग्लास टैंक के अंदर मैंने इस लेवल तक मैंने क्या कर दिया बेटा, 2-3 लीटर्स मैंने इसके अंदर प्योर वाटर फिल कर दिया इस ग्लास टैंक के अंदर बेटा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो प्योर जो वाटर जो होता है ना, उसके अंदर कोई कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं होती, इसके अंदर मतलब वेरी फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, मतलब कोलोइडल पार्टिकल इसके अंदर कंसिस्ट नहीं होती। अब मैंने यहाँ, अब ये व्हाइट लाइट क्या होगी बेटा, इसमें से क्या हो जाएगी, व्हाइट लाइट पास होगी बेटा, क्या होगी, पास हो जाएगी। ठीक है, ये व्हाइट लाइट पास हुई। अब इसके पाथ में बेटा मैंने एक सर्कुलर डिस्क रख दी, यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर डिस्क लगा दी इस तरीके से बेटा। ठीक है, एक ऑब्स्टेकल रख दिया जो इन बीम ऑफ लाइट को, मतलब इसमें से फर्स्ट रे ऑफ लाइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये फर्स्ट को और फिफ्थ को क्या करेगा बेटा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, और ये बेटा एक हमारे पास में कैसा होगा बेटा, ये एक सर्कुलर डिस्क है बेटा हमारे पास में, क्या है, एक सर्कुलर डिस्क। ठीक है, अब इसके पास में मैंने यहाँ पर एक लगा दिया बेटा, कौन सा लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस L2 लेंस मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, और एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पर क्या लगा दी बेटा, एक स्क्रीन प्लेस कर दी। क्या प्लेस कर दी बेटा, स्क्रीन। तो अब देखो, अगर ये रे ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट
अगर इस कॉन्वेक्स लेंस पर अगर फॉल होंगी तो बेटा ये जो कॉन्वेक्स जो लेंस है इन रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा बेटा, एक पॉइंट पर क्या कर देगा बेटा, इनको कन्वर्ज करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो उससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और ये रेज इस पर मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स लेंस बेटा उन रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है एट ए पॉइंट पर। तो मैंने एक एपरेटस बनाया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस L1, उस कॉन्वेक्स लेंस L1 के फोकस पर मैंने क्या रख दिया बेटा, एक व्हाइट लाइट का सोर्स प्रोड्यूस रख दिया। अब इस सोर्स से क्या होगी बेटा, इस सोर्स से डाइवर्जिंग बीम निकलेगी लाइट की। जब वो डाइवर्जिंग बीम कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल होगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस उन बीम ऑफ लाइट को बिकम्स क्या कर देगा बेटा, पैरेलल कर देगा। क्या कर देगा, पैरेलल। तो ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। इसके बाद में बेटा मैंने क्या लगा दिया बेटा, एक ग्लास टैंक रख दिया जिसके अंदर क्या है बेटा, फिलहाल क्या है बेटा, क्लियर वाटर फिल है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके साथ में मैंने आगे चल के उसी की साइड में मैंने क्या लगा दिया बेटा, एक सर्कुलर डिस्क प्लेस कर दी। क्या प्लेस कर दी बेटा, सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क इस तरीके से मैंने प्लेस करी, इस तरीके से मैंने एक कार्डबोर्ड रखा यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रख दिया कि वो जो कार्डबोर्ड है ना बेटा, वो जो कार्डबोर्ड है वो जो रेज ऑफ लाइट थोड़ी सी हमारे उससे ज्यादा अगर अवे है, उन लाइट को वो कार्डबोर्ड क्या करेगा बेटा, ब्लॉक करेगा। और उस सर्कुलर डिस्क में से क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, इस कॉन्वेक्स लेंस पर क्या होगी, जो इसके अलोंग साइड में प्लेस्ड है बेटा, उस पर ये रे ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, फॉल होगी। क्या होगी, फॉल। जब ये रेज ऑफ लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस L2 पर अगर फॉल होंगी तो ये लेंस उन पैरेलल रेज को बिकम्स फोकस करेगा बेटा एट ए पॉइंट ऑन द किसको बेटा, स्क्रीन। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट क्या बेटा, जब व्हाइट लाइट क्लियर वाटर में से पास होकर के जाती है तो हमें ये जो बीम ऑफ जो लाइट है ना, जो इस क्लियर वाटर में से पास होकर के जा रही है बेटा, वो उस बीम का कोई भी पाथ हमें विजिबल नहीं होता। जब व्हाइट लाइट किसी ग्लास टैंक में से, क्लियर ग्लास टैंक वाटर में से जब पास होकर के जाती है तो वो बीम ऑफ जो लाइट, जो एंट्री जो लाइट है, जो ये बीम ऑफ लाइट उसमें से ग्लास टैंक में से पास करा है जिसके अंदर क्लियर वाटर है, वो पाथ बेटा कैसा रहता है, इनविजिबल होता है। और स्क्रीन पर इस वाले पॉइंट पर बेटा जहां पर लाइट कंसंट्रेट हो रही है, इस आर वाले पॉइंट पर हमें क्या मिलती है बेटा, एक व्हाइट लाइट मिलती है। इसका कंक्लूजन ये है बेटा, इसका कंक्लूजन ये है कि देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाई देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज the clear water does not have very fine particles as order as the wavelength of light, as the order of wavelength of light। ठीक है बेटा, मतलब वाटर के अंदर कोलाइडल पार्टिकल कंसिस्ट नहीं होते। मैं यहां लिखूंगा नो कोलाइडल पार्टिकल्स, कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होते क्लियर वाटर के अंदर। इसके कारण यहां पर क्या नहीं होती बेटा, स्कैटरिंग नहीं होती, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो एंट्रिंग जो बीम जो होगी, एंट्रिंग बीम ऑफ जो लाइट जो होगी बेटा, बीम ऑफ लाइट जो होगी उसका जो पाथ है बेटा, उसका जो पाथ जो होगा वो कैसा होगा बेटा, हमारा इनविजिबल होगा। क्या होगा बेटा, इनविजिबल। क्या होगा, इनविजिबल। अब मुझे यहां पर स्कैटरिंग करनी है तो मैं स्कैटरिंग के लिए क्या करूंगा, इस ग्लास टैंक के अंदर इस सॉल्यूशन को मुझे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर इज नॉट ए कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मैं इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन किस तरीके से बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके अंदर टू मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं इस
क्लियर वाटर के अंदर क्या डाल दूंगा बेटा मैं 200 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक बेटा मैं इसके अंदर हाइपो ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा बेटा? हाइपो का मतलब है बेटा सोडियम थायोसल्फेट। क्या बेटा? सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्या बेटा? हाइपो ऐड कर दिया 200 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक का हाइपो ऐड कर दिया, मतलब सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर क्या कर दिया बेटा मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या करा, इसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने 2 ml से लेकर के 3 ml तक मैंने बेटा सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 ऐड कर दिया बेटा। क्या ऐड कर दिया? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखो इस चीज को, जब हम कंसंट्रेट when we add the concentrate H2SO4 in the glass tank which have the clear water, and after that it will have a क्या बेटा hypo solutions, in that there is a colloidal solution is formed। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा अगर मैं इस क्लियर वाटर के अंदर में अगर मैं हाइपो सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर ऐड करूंगा और दूसरा अगर मैं इसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट वाला अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ना बेटा, तो वाटर के अंदर बेटा क्या होने लगते हैं? फॉर्म होने लगते हैं क्या बेटा? कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। अब वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? सल्फर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सल्फर के। अब हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, हमने क्या करके सोडियम थायोसल्फेट ऐड करके और कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करके हमने सॉल्यूशन को बना दिया जिसके अंदर क्लियर वाटर भी कंटेन है। उस सॉल्यूशन को मैंने बना दिया एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया। इट बिकम्स क्या हो जाएगा बेटा? ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा बेटा। ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इसके मतलब इसके अंदर क्या होंगे बेटा? सल्फर पार्टिकल्स होंगे बेटा। क्या होंगी? सल्फर पार्टिकल्स। और जो सल्फर पार्टिकल का जो साइज जो होता है ना बेटा, सल्फर पार्टिकल का जो साइज जो होता है वो साइज ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ लाइट से कैसा होता है बेटा? कम होता है। सल्फर जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो साइज जो होता है एज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट से कैसा होता है बेटा? स्मॉलर होता है। कैसा होता है? स्मॉलर। ठीक है। अब देखो, अब जब ये व्हाइट लाइट जब पास होती है इस कोलोइडल सॉल्यूशन में से, तो जब हम इस ग्लास टैंक को बेटा साइड में से जब हम एपियर करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशंस है बेटा वो हमें क्या दिखाई देता है बेटा? ब्लू एपियर होता है। क्या एपियर होता है बेटा? ब्लू। और जब इस साइड से जब डियर स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, हम उस लाइट को देखते हैं जो यहाँ पर एट ए डिस्टेंस पर क्या हो रही है बेटा? लाइट कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर हमें मिलती है बेटा एक व्हाइट लाइट ना मिल करके हमें क्या मिलती है बेटा? रेड कलर की क्या होती है बेटा? एक पैच ऑब्टेन होती है। क्या ऑब्टेन होती है बेटा? रेड कलर की पैच ऑब्टेन होती है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या अकर कर रहा है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कर रही है? अकर कर रही है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि बेटा जो शॉर्टर वेवलेंथ के जो कलर्स जो होते हैं, शॉर्टर जो वेवलेंथ के जो कलर्स जो होते हैं जैसे वॉयलेट है, ब्लू है, इंडिगो है, बट प्रीडोमिनेंट में जो पीक जो कलर जो है वो कौन सा बेटा? शॉर्टर वेवलेंथ में ब्लू कलर। वो ब्लू कलर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? इस कोलाइडल सॉल्यूशन में सस्पेंडेड सल्फर पार्टिकल के साथ में स्ट्राइक करेगी वो व्हाइट लाइट। जैसे ही व्हाइट लाइट स्ट्राइक करेगी सल्फर पार्टिकल के साथ में, तो डियर स्टूडेंट्स मान लो मैं सल्फर पार्टिकल दिखा रहा हूं, ये सल्फर पार्टिकल फॉर्म हो गए बेटा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा? इस व्हाइट लाइट में जो ब्लू जो कलर जो होगा बेटा, ब्लू कलर जो प्रीडोमिनेंट बोल रहा हूं, स्कैटरिंग तो वॉयलेट की सबसे ज्यादा होगी, बट प्रीडोमिनेंट में स्कैटरिंग किसकी दिखाते हैं बेटा? बोलते हैं ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या हो जाएगा?
स्कैटर हो जाएगा। और जब इस सॉल्यूशन को हम साइड से जब अपीयर करेंगे तो ये सॉल्यूशन बिकम्स क्या होगा बेटा, हमारा ब्लू कलर का अपीयर होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये समझाया भी था कि बेटा अगर मान लो किसी, अब ये ब्लू कलर है, जैसे इसकी ये वेवलेंथ में दिखाई हुई है, अगर मान लो एक स्मॉलर साइज का अगर पार्टिकल इन इट्स पाथ में आता है तो इस लाइट के पास में, इस ब्लू कलर की लाइट के पास में मोर चांस होंगे कि ये इस पार्टिकल के साथ में, वेरी फाइन पार्टिकल के साथ में क्या करे बेटा, वो स्ट्राइक करे। क्या करे बेटा, स्ट्राइक। बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर बेटा वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो बेटा इस वाली लाइट वेव के पास में मोर चांस होंगे, मोर फ्रीक्वेंसी होगी पर सेकंड में इस पार्टिकल के साथ में क्या करने की बेटा, कोलाइड करने की या स्ट्राइक करने की, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है, जो हमारी जो ब्लू कलर की जो लाइट है वो हमारी बेटा क्या हो जाएगी बेटा, स्कैटर हो जाएगी। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है बेटा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है और ये स्मॉलर साइज का पार्टिकल है तो बेटा ये जो लाइट, जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है ना बेटा, उसके पास में क्या होंगे बेटा, लेस चांस होंगे कि वो लाइट का पार्टिकल जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो लाइट का पार्टिकल वो उसके साथ में क्या करे बेटा, इस डस्ट पार्टिकल के साथ में क्या करे बेटा, डस्ट पार्टिकल नहीं कह रहा हूं मैं, अगर ये कोलाइडल पार्टिकल के साथ में अगर स्ट्राइक करेगा तो उसके पास इस लाइट वेव के साथ पास में इसके स्ट्राइकिंग के चांस कैसे होंगे बेटा, कम होंगे। इसीलिए ये बेटा जो लॉन्गर वेवलेंथ का जो कलर है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से बेटा क्या होता है, कम स्कैटर होता है। और ये बेटा लार्ज डिस्टेंस को क्या कर जाता है बेटा, प्रोपेगेट करता है। क्या करता है, लार्ज डिस्टेंस को प्रोपेगेट करता है। बट ये क्या होता है, जैसे ब्लू कलर की लाइट आती है, जो शॉर्टर जो वेवलेंथ का जो कलर है वो बेटा उसके पास में मोर चांस है कि वो क्या कर सके, उसके साथ में उस स्मॉल पार्टिकल के साथ में क्या कर सके, स्ट्राइक कर सके। इसीलिए बेटा ये जो कलर है ना बेटा, ये जो कलर है, ये जो कलर है वो क्या हो जाता है बेटा, स्कैटर हो जाता है यहीं पर ही, और लॉन्ग डिस्टेंस को क्या नहीं कर पाता बेटा, ये ट्रेवल नहीं कर पाता। ठीक है, अरे ये चीज समझ में आई। तो इस एक्सपेरिमेंट में दो ही चीजें हैं, इसका समझने का मतलब यही है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कंपलसरी है ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल का, मतलब जो वेवलेंथ जो होगी लाइट की वो एज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट की होगी। अगर पार्टिकल का साइज स्मॉलर है एज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो लॉन्गर वेवलेंथ के कलर कम स्कैटर होंगे, और जो शॉर्टर वेवलेंथ के जो कलर से होते हैं वो कैसे स्कैटर होते हैं बेटा, ज्यादा स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ब्लू कलर का अपीयर होगा, और यहाँ पर एट ए डिस्टेंस पर बेटा हमें रेड कलर की क्या मिलेगी, एक पैच मिलेगी। तो इससे हमारे दो एप्लीकेशंस समझ में आती हैं, एक तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और दूसरा बेटा जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन एंड इट्स सराउंडिंग कैसी अपीयर होती है बेटा, रेड अपीयर होती है। ठीक है, और डेंजर जो सिग्नल्स होते हैं वो भी कैसे कलर के होते हैं बेटा, रेड कलर के होते हैं। तो दीज आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, थैंक यू।